हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि x गुनी सदिश i माइनस 3 गुनी सदिश j प्लस 5 गुनी सदिश k एवं माइनस x गुनी सदिश i प्लस x गुनी सदिश j प्लस 2 गुनी सदिश k परस्पर लंब हो तो x बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में -2, 5, बी विकल्प में 2, 5, सी विकल्प में -2, -5, डी विकल्प में 2, -5। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, मुख्य अवधारणा क्या होगा। तो बच्चों देखो, यदि दो सदिश हमें दिए हों और वो परस्पर लंब हो तो बच्चों देखो, उन दोनों सदिशों का अदिश गुणन 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों देखो, यदि 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 दो सदिश 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 परस्पर लंब हो तो दोनों सदिश का अदिश गुणन 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर सदिश ए का सदिश बी के साथ अदिश गुना ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों देखो, पहले सदिश को हम मान लेते हैं सदिश ए। तो बच्चों देखो, सदिश ए बराबर क्या दिया गया है, तो x गुनी सदिश i माइनस 3 गुनी सदिश j प्लस 5 गुनी सदिश के, और दूसरा सदिश हम मान लेते हैं सदिश भी, ये हमें दिया माइनस x गुना सदिश i प्लस x गुना सदिश j प्लस 2 गुनी सदिश। अब बच्चों देखो, क्योंकि दोनों ही सदिश क्या है, परस्पर लंब है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने क्या देखा है, यदि दो सदिश परस्पर लंब हो तो दोनों सदिशों का अदिश गुणन 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, सदिश ए का अदिश गुणन सदिश बी के साथ ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, x गुनी सदिश i माइनस 3 गुनी सदिश j प्लस 5 गुनी सदिश के। ठीक है, इसका अदिश गुना किसके साथ, तो सदिश b, अर्थात यहाँ पर माइनस x गुना सदिश i प्लस x गुना सदिश j प्लस 2 गुनी सदिश के। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम जानते हैं, यदि i सदिश को हम i सदिश के साथ हम अदिश गुना करें, ठीक है, देखो i सदिश को हम i सदिश के साथ अदिश गुना करें तो बच्चों देखो, ये हमें 1 के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम सदिश j को सदिश j के साथ अदिश गुणन करें तो हमें ये भी 1 के बराबर प्राप्त होता है, और सदिश k को सदिश k के साथ अदिश गुना करें तब भी हमें 1 के बराबर प्राप्त होता है। इसके अलावा बच्चों, यदि हम i सदिश को सदिश j या सदिश k के साथ अदिश गुणन करें तो हमें यह 0 के बराबर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखो, i सदिश को यदि हम सदिश j या i सदिश को हम सदिश k के साथ अदिश गुना करें तो यह हमें 0 के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से बच्चों देखो, सदिश i को सदिश i के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x गुना माइनस x। ठीक है, और फिर बच्चों देखो, यहाँ पर अब सदिश i को सदिश j और k के साथ अदिश गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों देखो, सदिश j को हम सदिश i या k सदिश के साथ अदिश गुणन करें तब भी हमें 0 प्राप्त होगा। तो हम किससे गुना करेंगे, तो बच्चों देखो, सदिश j को हम सदिश j के साथ अदिश गुणन करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -3 गुना x। ठीक है, अब फिर बच्चों देखो, यहाँ पर सदिश k को सदिश k के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 गुनी 2 गुनी 1, अर्थात ये हो गया किसके बराबर, 0 के बराबर। अब बच्चों देखो, यहाँ पे इसे हम सरल करते हैं तो -x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 दूनी 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बच्चों यहाँ से हम माइनस को क्या करेंगे, बराबर के दाईं ओर ले जाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 10 बराबर 0। अब बच्चों देखो, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो बच्चों इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर, मध्य वाले पद को तोड़कर लिखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5x माइनस 2x माइनस का 10 बराबर 0। बच्चों इसे हम
सरल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, x बेनिस ले लेंगे तो x प्लस 5, और बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम माइनस 2 बेनिस ले लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, x प्लस 5 बेनिस लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर या तो x प्लस 5 0 के बराबर होगा या फिर बच्चों x माइनस 2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो -5, और यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो प्लस का 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें x का कितने मान प्राप्त हो गए, 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें x बराबर प्राप्त हो गया -5 और 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब हम विकल्प में देखेंगे तो -5 और 2 कौन से विकल्प में है, तो -5 और 2 विकल्प डी में है। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।